हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा केशवर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर पेजेस। ये मेरे इस यूट्यूब चैनल का पहला लेक्चर वीडियो है। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में अपने बारे में और इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताया था। और हमने ये भी बताया था कि ये चैनल जो है ना, वो सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और सिलेबस पर बेस्ड रहेगा। और हमने वहां पर कुछ बुक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और इस लेक्चर वीडियो में हम आज अपना पहला मेजर सब्जेक्ट, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर वीडियो में ना हम कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग, कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसका डिफरेंस क्या होता है उनके टाइप्स के बीच का, वो सब हम आज इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर वीडियो। तो हम ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। कम्युनिकेशन को अगर हम हिंदी में बोले तो बेसिकली ये होता है वार्तालाप या बातचीत। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हालांकि आप मेरे सामने नहीं बैठे, पर मैं बात तो कर रही हूँ ना आपसे। मैं अपने इंफॉर्मेशन, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये एक तरीके से कम्युनिकेशन है। और अगर आप अपने दोस्त से या अपनी टीचर से बात करते हैं, तो वो भी तो एक कम्युनिकेशन है ना। आप कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं अपनी टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही सिंपल वर्ड है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स कह लीजिए। तो देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें होता है एक सेंडर, द पर्सन हु स्टार्ट्स द मैसेज। हम इस पूरे कम्युनिकेशन की जो ये वाला लेक्चर वीडियो है, उसमें एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे आपका और मेरा, जहां पे मैं सेंडर हूँ। मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, तो मैं सेंडर हुई। आप उसे सुन रहे हैं, तो आप क्या हुए? रिसीवर। ठीक है, यहां तक समझ आया कि आपके और मेरे बीच में सेंडर और रिसीवर कौन है? मैं सेंडर हूं, क्योंकि मैंने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस आप तक पहुंचाए, तो मैं हुई सेंडर। मैंने क्या पहुंचाया? मैसेज पहुंचाया। द कंटेंट बीइंग शेयर्ड। कंटेंट क्या है हमारे बीच में? मैंने आपको क्या पहुंचाया? कंटेंट क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाना, यही तो मेरा कंटेंट है। इसी से तो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, इसी के बारे में तो हो रही है ना। नेक्स्ट है मीडियम या चैनल कह लीजिए। किस माध्यम से मैंने आप तक वो बात पहुंचाई? किस माध्यम से पहुंचाई? मैंने आपको लिखकर या इवन प्लस बोलकर भी और पीपीटी बनाकर अपनी बात आप तक पहुंचाई। तो ये पीपीटी बनाना, बोलना मेरा, और ये आपको ये सब दिखना, ये क्या है? ये मेरा मीडियम था कि मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाऊंगी। मैं इसके माध्यम से पहुंचाऊंगी, लिखने के माध्यम से पहुंचाऊंगी, मैं बोलने के माध्यम से अपनी बात, अपना मैसेज आप तक पहुंचाऊंगी। ये था मेरा चैनल। ठीक है। रिसीवर पहले ही बता दिया। रिसीवर कौन है? रिसीवर आप हैं, जिसने समझा उस मैसेज को और रिसीव किया। और फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आई, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि हमें ये चीज समझ नहीं आई। तो आपकी तरफ से मुझे क्या मिला? रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स मिला ना, कि आपको समझ आया या क्या आपका रिएक्शन था इस लेक्चर वीडियो को देखने के बाद। तो यही होता है, ये पूरे एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आते हैं। ये सब मिलकर ना एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस बनाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो सकता है? वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल और विजुअल इवन हो सकता है। ठीक है। वर्बल में क्या होता है? स्पोकन और रिटन वर्ड्स। रिटन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रिटन आ रहा है तो आप इसे नॉन वर्बल में नहीं इंक्लूड करेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अगर रिटन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्बल बोला गया है, वर्बल का मतलब तो है बोलना, तो रिटन का मतलब बोलना थोड़ी है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसे नॉन वर्बल में इंक्लूड कर लेते हैं।
ये गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे इससे। मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ, ये आपको हमेशा याद रखना है। जहां पे भी वर्ड्स आए, जहां पर भी वर्ड्स आए, वो आपका होगा वर्बल कम्युनिकेशन। चाहे लिखने में आए, चाहे बोलने में आए, चाहे कैसे भी आए, जहां पर वर्ड्स आया, जहां पर भी कुछ वर्ड आया, ये कम्युनिकेशन पूरा एक वर्ड है। ये शेयरिंग इंफॉर्मेशन लिखा है, पूरा एक वर्ड है। यहाँ पे आप वर्ड्स देख रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। W इक्वल्स टू C, सॉरी V, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या आता है? आपका बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीडोमिनेंट एक बॉडी कह लीजिए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जिसमें आता है हमारा मेन बॉडी लैंग्वेज। 50% हमारा जो मैसेज होता है वो बॉडी लैंग्वेज से कन्वे होता है। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो जेस्चर्स हैं, ये सब तो बाद में आते हैं। पहले बॉडी लैंग्वेज ही बता देता है कि कहना क्या चाहता है इंसान सामने वाला। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के साथ क्या क्या आता है? आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस, ये सभी नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स में कवर होते हैं। इसकी एक अलग से सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में ये बहुत ही ज्यादा डीप में डिस्कस किया गया है। तो आपको यहाँ से इसका बेसिक पता चल जाना चाहिए कि वर्बल और नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस है। आगे चल के हम इसका एक डीप डिफरेंस बिटवीन भी करेंगे, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। थर्ड आता है हमारा विजुअल। विजुअल में क्या आता है? विजुअल आता है आपका साइंस, सिंबल्स, चार्ट्स एंड इमेजेस। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता। आपने साइन देखे होंगे, यू टर्न का, यू टर्न का होता है, नो पार्किंग का साइन होता है, डेंजर का साइन होता है, उसमें कुछ लिखा हुआ होता है क्या? नहीं होता ना। उसमें सिर्फ एक ऐसे ही करके यू बना होता है और एक कट लगा होता है। ठीक है, पार्किंग में पी लिखा होता है, पी लिखा होता है और एक कट लगा होता है, यही तो होते हैं ना। ये सिंबल्स हुए, साइंस हुए, ये आता है कम्युनिकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। ये ये जो है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए। इन्हें कहते हैं हम 7 C's। 7 C's माना जाता है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है ये 7 C's हैं। देखिए सी है ना, वो अरेबियन वाला सी नहीं है, अरेबियन सी, अटलांटिक, ये सब नहीं। देखिए सी है ना, ये सी 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 दिख रहा है ना आपको। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। क्या है क्लियर का मतलब? क्या होता है क्लियर का मतलब? होता है कि आपने शॉर्ट सेंटेंस यूज करे, लिमिटेड वर्ड यूज किया और टू द पॉइंट अपनी बात कही सामने वाले को। क्लियर का मतलब ये रहता है कि आप अपने मैसेज के साथ क्लियर रहे। कंसाइज का मतलब ये होता है कि आपने बहुत ही कम वर्ड में अपनी बात कही। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें होता है शॉर्ट सेंटेंस। कंसाइज का मतलब भी शॉर्ट सेंटेंस होता है, पर आपने इसमें टू द पॉइंट कही और इसमें भी टू द पॉइंट कही। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीट, कंप्लीटनेस। मैसेज जो आपका होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज नहीं होना चाहिए, वरना वो मैसेज माना नहीं जाएगा। करेक्टनेस, करेक्टनेस यहाँ पे आती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस टाइमिंग नहीं होनी चाहिए आपके मैसेज में। देन आपका आता है कर्टेरियस। कर्टेरियस मतलब ये होता है कि आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू, आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करने चाहिए। हो सकता है कि आप ज्यादा सेंसिटिव ना हो, सामने वाला ज्यादा सेंसिटिव हो, या कुछ उसके कुछ खुद के परसेप्शंस हो, खुद अपना एक कल्चरल बिलीफ हो। तो अगर आप कुछ कहेंगे किसी चीज के बारे में, कोई मैसेज ऐसा है जिसपे कल्चरल लैंग्वेज के बारे में कुछ कहा गया है, तो वो उसको अच्छा ना लगे। तो ये होता है कर्टेरियस का मतलब, कि आपको दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान में रखना चाहिए। देन आता है कंक्रीटनेस, या कंक्रीट कह लीजिए। इसमें आता है कि पर्टिकुलर रहें और क्लियर रहें अपने मैसेज के लिए। ये नहीं कि मैसेज पे बात तो ये करनी थी, पर बात उसको छोड़ के कोई और ही बात आपने शुरू कर दी, ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब होता है क्लियर रहना है अपने थॉट्स के साथ और अपने मैसेज के साथ।
अगेन यही वाला कि आपने बात तो कुछ और करनी थी पर आप कहीं और ही ले गए, वो बात हुई नहीं जिसको आप करने के लिए रिसीवर के पास आए थे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इज अ की पार्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग ये होती है कि हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो रिसीवर सुने, अगर रिसीवर कुछ फीडबैक दे रहा है तो हम उसे समझे। एक्टिव लिसनिंग का मतलब यही होता है कि हम ध्यान से सुने। अगर हम सुनेंगे नहीं तो गुड कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे है? हम समझ कैसे पाएंगे सामने वाले को? अगर कोई हमें कुछ कह रहा है और हम उसे सुने ही ना, हम अपना ही बिलीफ स्ट्रक्चर बना के बैठ जाएं, तो एक्टिव लिसनिंग पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो यही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, शेयरिंग नॉलेज एंड मेकिंग डिसीजन। कम्युनिकेशन किस किस चीज में हेल्प करता है? रिलेशनशिप बिल्ड करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, नॉलेज को शेयर करने में और डिसीजंस को बनाने में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। टू शेयर इंफॉर्मेशन, जैसा कि ये बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, क्यों होता है। इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, फैक्ट्स को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपडेट नॉलेज क्लियरली टू अदर्स। ठीक है, मैंने ये पीपीटी क्यों बनाई, मैंने ये चैनल क्यों बनाया? आप तक अपने फैक्ट्स, अपनी नॉलेज, आप तक अपने फैक्ट्स और अपनी नॉलेज देने के लिए, समझाने के लिए, इसलिए तो बनाया ना। तो शेयर करने के लिए बनाया ना मैंने ये। इसका मतलब ये होता है टू इन्फ्लुएंस एंड परsuade, शेयर ओपिनियंस और कन्विंस अदर्स टू एक्सेप्ट आ पॉइंट ऑफ व्यू और टेक डिजायर्ड डिसीजंस। मैंने आपको ये बोला कि ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि आप सीसीएस के बच्चे हैं अगर, तो आप इससे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि अच्छा हाँ ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सीसीएस का सिलेबस है तो ये इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, तो मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, या पढ़ लेती हूँ। तो आप क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए ना। मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि मैं सीसीएस के पेपर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये जो पूरा मेरा ये यूट्यूब चैनल है ये बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको कन्विंस किया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको कहा कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करें, और आपने किया भी। टू डेवलप रिलेशनशिप्स, बिल्ड ट्रस्ट, कॉपरेशन एंड इमोशनल कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन किस लिए हेल्प करता है? रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में, डेवलप करने में। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, व्यू पॉइंट्स टू मेक बेटर एंड फास्टर डिसीजन। कम्युनिकेशन इसलिए भी हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में। अगर कम्युनिकेशन है प्रॉपर तो एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्रोवाइड हो सकती है जो क्या करेगी, बेटर और फास्टर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रमोट इनोवेशन एंड आइडिया। किसी दो लोग के बीच में अगर कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन हो रही है तो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होंगे, आप अपनी कहेंगे और वो अपनी कहेगा, तो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होंगे। उससे क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगी और न्यू डेवलपमेंट्स में भी हेल्प करेगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी फंक्शंस की। रेगुलेटिव फंक्शंस देख लेते हैं। कंट्रोल्स और डायरेक्ट बिहेवियर थ्रू रूल्स पॉलिसी एंड सोशल नॉर्म्स। क्या क्या इसके फंक्शंस हैं? कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है बिहेवियर को, किसके थ्रू? रूल्स पॉलिसी या सोशल नॉर्म्स के थ्रू। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक मैनेजर ने अपने टास्क के लिए एक डेडलाइन सेट कर दी, ये क्या हुआ, रूल बना दिया उसने। एक टीचर ने क्लासरूम्स के रूल्स को इन्फोर्स किया, स्टूडेंट्स को बताया क्लासरूम के रूल्स, ये इसका रेगुलेटिव फंक्शन है। देन आता है हमारा इमोटिव या एक्सप्रेसिव फंक्शन। दिस अलाउस इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस इमोशन, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड, शेयरिंग ऑफ एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एम्पैथी इन पर्सनल इंटरेक्शन। आपके पास कोई आया अपनी कोई गुड न्यूज शेयर करने के लिए, तो आप उसके साथ एक्साइटमेंट दिखाएंगे। ठीक है, उसने आपसे कुछ कहा कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, 10th में 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आपने भी उसके साथ सेम एक्साइटमेंट दिखाई। तो ये क्या हुआ कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ।
या मान लीजिए आप किसी से गुस्सा है, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उसे दिखाएंगे। या मान लीजिए कोई अपना दुख लेकर आपके पास आया, तो उसे आप एम्पैथाइज करेंगे। ये वाला पॉइंट समझे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंफॉर्मेटिव फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। न्यूज रिपोर्ट कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्लासरूम टीचिंग, वर्कप्लेस ब्रीफिंग। वर्कप्लेस ब्रीफिंग क्या होती है कि दिन शुरू होने से पहले ना ऑफिस में, कुछ ऑफिसेज में दिन शुरू होने से पहले एक 10-15 मिनट की ब्रीफिंग होती है। कुछ अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज चेंज हुई है, या आज कोई नई डेडलाइन है, कुछ डेडलाइन रीशेड्यूल हुई है, तो उसके बारे में ब्रीफिंग में डिस्क्राइब किया जाता है, एम्प्लॉयज को बताया जाता है। तो ब्रीफिंग का मतलब ये होता है। परसुएसिव फंक्शन, एम्स टू चेंज बिलीफ, ओपिनियन और बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि ऐसी कम्युनिकेशन से आपकी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल है कि आप किसी का बिलीफ, किसी का ओपिनियन, किसी का बिहेवियर चेंज कर सकें अपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस से। तो ये कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? पॉलिटिकल स्पीचेस में देखने को मिलता है, एडवर्टाइजमेंट्स में देखने को मिलता है और मोटिवेशनल टॉक्स में भी आपको ये दिख जाएगा। यहाँ तक समझ आया? इतने फंक्शन समझ आए? कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। चलिए बात करते हैं, ये दो फंक्शंस और हैं इनकी। फीडबैक फंक्शन की बात करते हैं, प्रोवाइड रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू इम्प्रूव फ्यूचर कम्युनिकेशन। मैंने आपसे बोला कि पिछली स्लाइड में मैंने आपसे बोला कि कमेंट में कमेंट कर कर पूछेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा अगर कुछ ना समझ आए तो मैंने क्या किया, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सही नहीं लगी तो आप बताएंगे कि हाँ ये कमी थी मैम, मुझे ये चीज समझ नहीं आई, या आप बहुत जल्दी पढ़ाती हैं या आप बहुत धीरे पढ़ाती हैं, तो मैं उसके हिसाब से इम्प्रूव करूंगी। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? स्टूडेंट इवेल्युएशन, कस्टमर रिव्यूज एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक नया वर्ड है आपके लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, कि वो एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसे कहते हैं हम परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्टूडेंट इवेल्यूशन का मतलब तो पता है ना, किस किस से हो सकता है? टेस्ट से हो सकता है, इंटरनल टेस्ट, एक्सटर्नल टेस्ट और कोई नॉर्मल टेस्ट, वाइवा, इन सब से भी स्टूडेंट का इवेल्यूशन हो सकता है। कस्टमर रिव्यूज से भी इवेल्यूशन होता है, किसका? कस्टमर के फीडबैक का। फीडबैक प्रोवाइड करता है कस्टमर, तो कस्टमर का हम समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारी जो सर्विस है वो कस्टमर को अच्छी लगी कि नहीं लगी। लास्ट अपने फंक्शन पे आते हैं, सोशल इंटरेक्शन फंक्शन, मेंटेन एंड बिल्ड सोशल रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड। या तो वो कैजुअल कन्वर्सेशन से हो सकती है, किसी को आपने ग्रीट किया उससे भी एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, या सोशल मीडिया इंटरेक्शन। ये तो आपने देखा ही होगा, आजकल बहुत चल रहा है सोशल मीडिया इंटरेक्शन, इससे भी आप बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना मेन जो हेडिंग है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निकल रहा था मुंह से, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा और आपको ये पूरा चार्ट याद नहीं रहा तो आपने कुछ नहीं किया, आपने कम्युनिकेशन में कुछ पढ़ा ही नहीं। कम्युनिकेशन के बारे में आपको ये दोनों डिफरेंस, ये दोनों नाम आ जाने चाहिए जब भी कम्युनिकेशन की बात आए। ये इसके दो फॉर्म्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही इन दो के बारे में बता दिया था। इस स्लाइड में मैं और इलेबोरेटली इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था बताइए? W इक्वल्स टू V, यही बताया था ना, ये बताया था ना मैंने, W इक्वल्स टू V। क्या था ये? ओरल। ओरल जो आता है, मान लीजिए आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन में आता है। ओरल वर्बल, आप बात कर रहे हैं, आप वर्ड यूज कर रहे हैं, वर्ड तो यूज कर रहे हैं ना, तो वो आता है ओरल कम्युनिकेशन में। रिटन, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ये होता है रिटन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब। ये पूरी स्लाइड, ये जो है, इसमें आपको ये दिख रहा है लिखा हुआ, ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये आता है, इसमें ये वर्ड्स ही तो दिख रहे हैं ना आपको, तो ये आता है रिटन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल इसका जस्ट अपोजिट है। नॉन वर्बल में वर्ड्स का यूज कहीं नहीं होगा। विजुअल्स में आपने देखा होगा, आपने देखा होगा बोर्ड्स लगे रहते हैं,
स्पेसिफिकली आप मैं कहूँ तो आपने यू टर्न और नो पार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग ये सब जो आपने देखे हैं ये विजुअल्स में ही आते हैं। देन बात करते हैं आपके ऑडियो साइंस। ऑडियो साइंस होते हैं ना, आपने रेडियो सुना होगा। रेडियो भी हालांकि ओरल में ही आता है। ऑडियो साइंस आपने देखे होंगे। देन आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जैसे कि मैंने बताया मोर देन 50% जो हमारा मैसेज होता है वो बॉडी लैंग्वेज से ही कन्वे होता है। बॉडी लैंग्वेज अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो आपके मैसेज कन्वेइंग पावर अच्छी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स क्या होता है? ये फिजिकल स्पेस होता है। फिजिकल स्पेस का मतलब है कि आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से जिससे बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना स्पेस मेंटेन करेंगे। एक एक पर्सन है, उसके बीच में इतना स्पेस है, और एक पर्सन है, उसके बीच में इतना स्पेस है। तो ये क्या है? ये इंटीमेट स्पेस है। ये क्या है? ये सोशल स्पेस है। देन बात करते हैं पैरा लैंग्वेज की। पैरा लैंग्वेज में क्या की है? आपकी टोन, पिच, वॉइस, वॉल्यूम, पॉज, ये सब आती है। किस तरीके से आपने अपना जो मैसेज है वो कन्वे किया है वो आता है पैरा लैंग्वेज में। यहां तक समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वर्बल कम्युनिकेशन को और अच्छे से समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, इट इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन। इसमें वर्ड्स आएंगे, लिखे हुए वर्ड्स हों चाहे बोले हुए हों, वर्ड्स आएंगे। इट कैन बी स्पोकन लाइक टॉकिंग और रिटन लाइक टेक्सटिंग और राइटिंग आ लेटर। ये इसके दो फॉर्म्स हैं। ठीक है, यूज इन कॉन्वर्सेशंस, स्पीचेस, मीटिंग्स, फोन कॉल्स एंड ईमेल्स एसेट्रा। जैसा कि बेस्ट एग्जांपल मैं कहूँ, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक सेंडर जो बोल रहा है या लिख रहा है, एक रिसीवर जो सुन रहा है या पढ़ रहा है। हमारे बीच में सेंडर और रिसीवर कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बताइए बताइए कौन है? सेंडर मैं हूं और रिसीवर आप हैं। हेल्प्स पीपल टू एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली। वर्बल कम्युनिकेशन है तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरह ना एक मिसकंसेप्शन नहीं प्रोवाइड करता, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करता। मैं आपसे सीधा सीधा बात कर रही हूँ तो मैं मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स हैं, मेरे अंदर जो भी थॉट्स हैं, मैं आपको क्लियरली एक्सप्रेस कर रही हूँ। मैं आपको कैसे बताना चाहती हूँ वो आपको वैसी एज इट इज बता पा रही हूँ। तो मैं क्लियरली अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को आप तक पहुंचा पा रही हूँ। ये एक फीचर होता है किसका? वर्बल कम्युनिकेशन का। नीड्स क्लियर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन एंड एक्टिव लिसनिंग टू बी इफेक्टिव। ये सब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एक प्रॉपर वर्बल कम्युनिकेशन को इन्फोर्स करने के लिए। ये किस किस तरीके की हो सकती है? या तो फॉर्मल हो सकती है स्कूल में या ऑफिस में, या इनफॉर्मल हो सकती है फ्रेंड्स या फैमिलीज में। फास्ट एंड डायरेक्ट वे टू कम्युनिकेट होता है ये। और क्या होता है? वर्क बेस्ट व्हेन बोथ पीपल अंडरस्टैंड दी सेम लैंग्वेज। अगर किसी को, आपको, मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, आपको हिंदी आती है तो आप मेरी लैंग्वेज बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी को तमिल आती है, किसी को हिंदी नहीं आती, उसे प्रॉब्लम होगी मुझसे पढ़ने में, मुझसे समझने में। मेरा कहा उसे समझ ही नहीं आएगा। यहां तक समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओरल वर्बल कम्युनिकेशन की। ओरल वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? स्पीकिंग टू शेयर आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स। इसमें क्या कहते हैं? बोलकर बताया जाता है। हैपन फेस टू फेस, फोन कॉल्स, ग्रुप डिस्कशन, स्पीचेस। इसमें सेंडर और रिसीवर का आमने सामने होना जरूरी नहीं होता। हम फोन कॉल पर भी बात कर सकते हैं तो भी वो वर्बल ओरल ओरल वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पोकन वर्ड्स अलोंग विद टोन, पिच एंड पेस। ये सब स्पोकन वर्ड्स के साथ साथ यूजफुल होते हैं किसको इनिशिएट करने के लिए? ओरल वर्बल कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। इन्वॉल्व्स अ स्पीकर एंड अ लिसनर। क्विक एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्लियर स्पीच की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, और एक्टिव लिसनिंग की भी रिक्वायरमेंट इसमें होती है। फीडबैक क्या होता है इसमें? इमीडिएट होता है, क्योंकि अगर आप किसी से फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो आपसे कह सकता है कि मुझे तुम्हारा
मुझे तुम्हारी ये चीज समझ नहीं आई, तुमने ये जो कहा मुझे ये चीज सही नहीं लगी, या ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी। तो इमीडिएट फीडबैक मिला ना आपको रिसीवर की तरफ से, तो ये एक बेनिफिट है बहुत अच्छा ओरल वर्बल कम्युनिकेशन का। कैन बी सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल cues like gestures, facial expression and eye contact। हम जब फेस टू फेस बात करते हैं, किसी से हम फेस टू फेस बात करते हैं, तो हम विदाउट बॉडी लैंग्वेज उससे बात नहीं कर सकते। आप आप अपने फ्रेंड से 2 मिनट के लिए बात करेंगे फेस टू फेस, करके देखिएगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन या हैंड मूवमेंट होगा, बिना हैंड मूवमेंट या फेशियल एक्सप्रेशन के या आईब्रो मूवमेंट के आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करके देखिएगा ये। कॉमन इन डेली लाइफ, क्लासरूम, मीटिंग्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। कहाँ कहाँ है ये? डेली लाइफ में है, क्लासरूम्स, मीटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग में ये पाया जाता है। देन आता है आपका रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? यूजिंग ऑफ रिटन वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज लाइक लेटर, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, रिपोर्ट्स, बुक्स, नोटिस, या नोटिस बोर्ड भी आप इसे कह सकते हैं। इतनी यहां तक समझ आया? इन्वॉल्व्स अ राइटर जो कि होता है सेंडर, और रीडर जो कि होता है रिसीवर। एज कंपेयर टू ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, ये ना बेटर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, बेटर फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक परमानेंट रिकॉर्ड हम रख सकते हैं एक एविडेंस के तौर पे। ओरल वर्बल कम्युनिकेशन में हम एविडेंस नहीं रख सकते, किसने क्या कहा, कब कहा, किसे याद रहा, पर लिखा हुआ सबको याद रहता है। तो ये एक और एडवांटेज है रिटन वर्बल कम्युनिकेशन का। अगेन ये भी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है। इसमें क्या होता है कि अलाउ मोर टाइम टू थिंक, एडिट और ऑर्गेनाइज योर मैसेज। फीडबैक क्या होता है इसमें? इंस्टेंट नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। मैं जब ये वीडियो डालूंगी, जब आप देखेंगे, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, तो आपका फीडबैक आने में मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, मुझ तक पहुंचने में आपका फीडबैक टाइम लेगा ना, तो इसलिए फीडबैक इंस्टेंट नहीं होता। नीड्स गुड ग्रामर, स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर टू बी क्लियर, हेल्प्स इन शेयरिंग डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। ओरल में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो रिटन में बहुत अच्छे से समझाई जा सकती हैं एज कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन, और रिटन में और ज्यादा डीपली हम समझा सकते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है ये? ऑफिस में, स्कूल में, मीडिया में एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी ये यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। पहले था पहले क्या था? ओरल कम्युनिकेशन, फिर था रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, देन आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता, विदाउट यूजिंग वर्ड्स। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट एंड पोस्चर्स, ये सब होता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? टोन ऑफ वॉइस, साइलेंस, टच, स्पेस एंड अपीयरेंस। इसके साथ साथ, और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ भी हो सकता है, और ज्यादा मीनिंग ऐड करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा ना, आप अपने दोस्त से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो आप 2 मिनट के लिए भी फेशियल एक्सप्रेशन को या हैंड मूवमेंट को रोक नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी या तो आईब्रो रेज होंगी, या किसी ना किसी तरीके से आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जेस्चर एक शो करेंगे ही करेंगे। तो यही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स टू शो इमोशन लाइक हैप्पीनेस, एंगर और कंफ्यूजन, कैन बी इंटेंशनल लाइक वेविंग हेलो, और अनइंटेंशनल। प्ले अ बिग रोल इन फर्स्ट इंप्रेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही तो एस्पेक्ट है। अगर हम किसी को दूर से देखते हैं और हमें वो इंसान अच्छा लगता है, तो वो क्यों लगता है? उसके इंप्रेशन से, वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसने हमसे तो बात नहीं करी ना, पर वो दूसरों से बात कर रहा है, उसका हैंड मूवमेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उससे ही तो हम इम्प्रेस होते हैं। तो ये यहाँ पे यही बताया गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये ना, जो इंसान सेम लैंग्वेज नहीं जानता, उसमें भी हेल्प करेगा। अगर मैं और आप फेस टू फेस आए
और आप मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती या आपको कोई साउथ लैंग्वेज आती है मान लीजिए, और अगर मैंने वेव किया आपकी तरह, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको हाय कह रही हूँ, तो आप भी एक वेव करेंगे। तो इसमें यही बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। जैसा कि मैंने कहा, पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज का बहुत रोल होता है। बॉडी लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज नहीं आती, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आता, इसमें आपका बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट, ये सब आता है। तो इसलिए ये पब्लिक स्पीकिंग और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीड केयरफुल अटेंशन, समटाइम्स एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मान लीजिए कि आप कुछ और कहना चाहते हैं पर आपके एक्शंस कुछ और कह गए, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना मोस्टली मोस्टली नहीं कह सकते पर ज्यादातर होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उसमें वर्ड्स का यूज ही नहीं होता। तो आप जिस तरीके से, हो सकता है आप किसी और तरीके से अपना जो जेस्चर थे वो दे रहे थे और सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, तो यहाँ पे ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। ये आते हैं 4 टाइप के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आता है आपका ऑडियो साइन, बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सिमिक्स एंड पैरा लैंग्वेज, ये सब आते हैं। इसमें आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें व्हील चेयर एक्सेस, नो पार्किंग, वन वे, स्पीड लिमिट टू 5, ये सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये आते हैं आपके ऑडियो साइंस। ठीक है, देन बात करते हैं हम हमारी बॉडी लैंग्वेज की। कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई नॉडिंग कर रहा है, कोई हंस रहा है, या कोई इवन रो रहा है, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, इवन हमारी आईब्रो मूवमेंट तक बॉडी लैंग्वेज में आती है। प्रोक्सिमिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोक्सिमिक्स होता है स्पेस। स्पेस का मतलब है कि आपका जो स्पेस होगा वो आपकी क्लोजनेस सामने वाले के साथ कितनी है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। इंटीमेट स्पेस होता है, फ्रेंडली स्पेस होता है और सोशल स्पेस भी होता है। आगे चल के हम ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना एक अलग से यूनिट बनाएगा, और तो हमें ना ये और अच्छे से समझ भी आएगा। आगे चल के हम इसे और डीप में पढ़ेंगे। अगर ये समझ नहीं आ रहा है या थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो अभी के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरा लैंग्वेज की। पैरा लैंग्वेज क्या होता है कि किस तरीके से कहा आपने, इसमें आता है आपका टोन, पिच, पॉज या वॉल्यूम या स्पीड, ये सब। इससे ना आपका जो मीनिंग होता है ना मैसेज का, वो तक चेंज हो जाता है। ये इतना पावरफुल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ आया। अब मैं कहूंगी कि आप इसे एज इट इज याद करें। किसी ने वर्बल पूछा तो भी आपको ये लिखकर आना है, किसी ने नॉन वर्बल पूछा तो भी आपको ये लिखकर आना है। ये डिफरेंस आपको एज इट इज याद होना चाहिए टिप्स पे। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एज इट इज याद करना है विदाउट एनी एरर, भूलना नहीं है कुछ भी। तो चलिए एक बार इसे देखते हैं। हालांकि मैंने वर्बल और नॉन वर्बल बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आप डिफरेंस बिटवीन आसानी से कर सकते हैं, पर फिर भी इसका एक टेबल देख लेते हैं। ये है कम्युनिकेशन यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। क्या? वर्बल कम्युनिकेशन, और विदाउट यूजिंग वर्ड्स, यूजिंग जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स इवन, ये सब आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। मोड क्या रहता है इसका? स्पोकन रहता है या रिटन रहता है? इसमें मोड क्या रहता है? बॉडी मूवमेंट, टोन, स्पेस, ये सब रहते हैं। लैंग्वेज यूज, formal language, vocabulary and grammar. No formal language use, uses of expression, gestures and signs. Clarity, जनरली ये क्लियर होते हैं क्योंकि इसमें वर्ड्स का यूज है, और ये जो है ना ये क्लियर नहीं रहता। ये क्योंकि इसमें वर्ड्स का यूज नहीं है ना, तो आप कुछ और समझाना चाह रहे हैं या सामने वाले ने कुछ अगर और ही समझ लिया तो प्रॉब्लम आएगी। परमानेंस, ये रिटर्न फॉर्म में है, मैंने बताया था ना, रिटर्न फॉर्म में अगर ये है तो ये बहुत अच्छा है। स्पोकन टेम्पररी रहता है। मैंने इसमें आपको एक चीज बताई थी, कहा सुना किसे याद रहा, बताया था ना, कहा सुना
किसे याद रहा, पर लिखा हुआ सबने देखा, सबको याद रहा, तो ये याद रखिएगा। यूजुअली टेम्पररी एंड इमीडिएट, यहाँ पे ये होता है। फीडबैक क्या होता है इसका, इमीडिएट होता है स्पेशली ओरल में, और थोड़ा डिले हो सकता है जब रिटर्न में करा जाए तो फीडबैक। इसमें भी इमीडिएट होता है थ्रू जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन। ये पूरा डिफरेंस था, इसको आपको एज इट इज याद करना है। और अगर वर्बल का पूछा जाए तो भी ये बना के आना है, नॉन वर्बल पूछा जाए तो भी ये आपको बनाकर आना ही है। चलिए, तो आज का ये जो पहला लेक्चर वीडियो था ये थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि ना ये पूरा एक मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया, तो मैं आपका मोमेंटम ना ब्रेक नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये पूरा एक साथ कवर किया, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर उसके टाइप्स बताए, और इवन हमने उसके टाइप्स का डिफरेंस बिटवीन भी किया, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने आज के टॉपिक को सम अप करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स और फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। इट कैन हैपन थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स, जो किस में आता है, वर्बल कम्युनिकेशन में, या थ्रू बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, स्पेशल एक्सप्रेशन, जो किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। हमने ये भी समझा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स करता है पीपल को अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। फिर हमने बात करी वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन को हमने और डीप में समझा, और हमने ये जाना कि वो एक प्रोसेस है ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। इट इंक्लूड्स टॉकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है, क्योंकि इन सब में वर्ड्स का यूज हो रहा है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल टू क्लियरली एक्सप्रेस आइडियाज, फीलिंग्स एंड मैसेज थ्रू लैंग्वेज। फिर हमने थर्ड मेजर एस्पेक्ट जो इस लेक्चर वीडियो में कवर किया था वो था नॉन वर्बल का। उसमें हमने क्या जाना कि मैसेज तो शेयर हो रहा है पर विदाउट यूजिंग वर्ड्स। तो विदाउट यूजिंग वर्ड्स में कैसे शेयर हो रहा है, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट, टोन ऑफ वॉइस एंड पर्सनल स्पेस। ये सब हमने इसके टाइप्स पढ़े। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल में 4 पढ़े थे ना, वो सब यही थे। फिर हमने ये भी देखा कि नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं और एक मीनिंग ऐड करते हैं जो हमने वर्बली कहा है। तो इस लेक्चर वीडियो में हमने 3 मेजर टॉपिक्स कवर करे, और इसमें आपका चैप्टर 1 या कह लीजिए मोर देन 50%, 50% तो नहीं कहूंगी, पर हाँ मेजरली हमने यूनिट 1 कवर कर ली है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और उसके टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसका प्रोसेस यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। So that's all in today's lecture. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.